टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से WHO के DG की मुलाकात। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। महरीन मलिक कहती हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सज़ा उन्हें सुने बगैर सुनाई गई। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि ट्रायल गैर मौजूदगी में किया गया, मुशर्रफ को मौका नहीं दिया गया। मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन शुरू से वॉइड है और उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। बिलावल भुट्टो की खुर्शीद शाह से मुलाकात। झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के दयालों को झुकाया नहीं जा सकता। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। कनाडा की लेबॉर्ट्री ने सार्फिन की मालूमात लीक होने के बाद मुजरमान को अदायगी। कंपनी के मुताबिक सार्फिन की ज़ाती मालूमात को खतरा था। टोरंटो सिटी कौंसिल ने सिटी बिल्डिंग लेवी में मुजव्वज़ा इजाफे की मंजूरी दे दी। टैक्स की रकम का इस्तेमाल ट्रांजिट और हाउसिंग सेक्टर में किया जाएगा। जनवरी में माली इस्तेकाम के प्रोग्राम का ऐलान कर सकते हैं। कैनेडियन वजीर खजाना कहते हैं कि अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। महंगी गाड़ियां चोरी करने वाले क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। 100 के करीब गाड़ियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा गाड़ियां अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता मुंतकिल की जानी थीं। इमरान खान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते तो अच्छा होता। तुर्क सदर का कहना है कि फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मवाख़ज़े की कोशिश अमेरिका की जमहूरियत को तहस नहस कर देगी। ट्रंप ने नैन्सी पेलोसी को खत लिख दिया। अफगानिस्तान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात की बहाली में अहम पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद अफगानिस्तान पहुँच गए। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस मुल्ज़मान को 72 बरस कैद की सज़ा। बरामद होने वाली रकम जब्त कर ली गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से जिनेवा में मुनक्कदा फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम के मौके पर मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से जिनेवा में मुनक्किदा फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम के मौके पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान DG टेड्रोस ने पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और WHO के ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें गुर्बत के खात्मे के हुकूमती प्रोग्राम से आगाह किया, जिसमें एहसास प्रोग्राम भी शामिल है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशों से भी आगाह किया। डायरेक्टर जनरल ने अपने दौरे पाकिस्तान को याद किया और वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी कोशिशों में अपने दफ्तर की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। उन्होंने कहा कि वो अगले साल के शुरू में पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जनरल सेक्रेटरी महरीन मलिक आदम ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सज़ा उन्हें सुने बगैर सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML की जनरल सेक्रेटरी महरीन मलिक आदम ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सजा उन्हें सुने बगैर सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। APML की जनरल सेक्रेटरी महरीन मलिक आदम ने अपने बयान में कहा कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ बार बार दरख्वास्त करते रहे कि सजा उनकी गैर मौजूदगी में ना सुनाई जाए और उन्हें खुसूसी अदालत में दिफा का हक दिया जाए। महरीन मलिक आदम का कहना है कि हम समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल गैर आईनी था और सबसे ज्यादा गैर आईनी तरीके से इस केस की
भी समाअत की गई। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुना दी। APML की रहनुमा का कहना था कि खुसूसी अदालत की तरफ से दिए गए यकतरफा फैसले पर तहफ्फुजात हैं, कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं, जल्द अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कानून के पाबंद शहरी के तौर पर परवेज मुशर्रफ तमाम अदालतों में पेश हुए। उनके खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बदनीयती पर मबनी हैं। साबिक सदर को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस गलत तरीके से बनाया गया। केस में मावनीन और मददगारों को शामिल नहीं किया गया और साबिक सदर को वाहिद जिम्मेदार करार दिया गया। हालांकि ये फैसला काबीना, सूबाई वज़राए आला, गवर्नर्स और कोर कमांडर्स की मुशावरत के बाद किया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने कहा है कि जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो गैर कानूनी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो गैर कानूनी है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक कमान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक फैसला सुनाया गया जिसमें गैर हाजिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई। उन्होंने कहा कि किसी फर्द की हिमायत में बात नहीं कर रहा, कानूनी नुकात पर बात कर रहा हूँ। ये केस सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक शुरू किया गया। एक शिकायत फाइल की गई कि परवेज मुशर्रफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। शिकायत के मुताबिक ये खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 के जुमरे में आती है, लिहाजा गद्दारी का मुकदमा किया जाए। उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ ने यहाँ रहते हुए अपने ऊपर फर्द जुर्म भी सुनी, दरख्वास्तें भी फाइल हुई कि शिकायत कुनंदा की अथॉरिटी ही नहीं शिकायत फाइल करने की। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन गैर कानूनी है। जब पता है कि एक शख्स बीमार है, क्या उसकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि ट्रायल गैर मौजूदगी में किया गया, मुशर्रफ को मौका नहीं दिया गया। आर्टिकल 10 ने कहता है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल मिलेगा और ट्रायल सिर्फ फेयर होना ही नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए। अनवर मंसूर खान का कहना था कि हुकूमत ने अपनी टीम को तब्दील करने की भी कोशिश की। हुकूमत ने एक स्टेज पर अपनी टीम बदलना चाहिए ताकि माजी की कोताहियों को ठीक किया जाए। उनका कहना था कि अदालत ने हुकूमत की इस कोशिश पर सख्त हुक्म दिया। हमने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए भेजा तो अदालत ने कहा आपको वफाकी हुकूमत ने अपॉइंट नहीं किया। और चूंकि वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन शुरू से वॉइड है और उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। उसके बाद चार्ज भी बन गया और चार्ज होने के बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है बीमार हो गए और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। और आप लोगों को सबको शायद अंदाजा हो, एज ऑफ टुडे प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो हैं वो ही इज बेड रिडन, ICU में, हॉस्पिटल में हैं। तो इसलिए ये भी एक बड़ा मेजर इशू है कि जब पता है कि एक शख्स इस वक्त बीमार और हॉस्पिटल में है, उसके गैर मौजूदगी के अंदर क्या ये जजमेंट अनाउंस किया जा सकता था या नहीं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट से जाने और आने वाली 5 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 10 ताखीर का शिकार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट से जाने और आने वाली 5 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 10 ताखीर का शिकार हैं। तफसीलात के मुताबिक सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध है और रनवे पर हद निगाह 600 मीटर रह गई है। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट से जाने और आने वाली 5 परवाजें मनसूख जबकि 10 ताखीर का शिकार हैं। एयरपोर्ट जराए के मुताबिक लाहौर से ओस्लो जाने वाली परवाज PK 751, दम्माम से लाहौर आने वाली परवाज XY 883, लाहौर से दम्माम जाने वाली परवाज XY 884, अबू धाबी से लाहौर आने वाली परवाज PK 264 और लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 307 मनसूख कर दी गई है। जराए का कहना है कि लाहौर से कोयत जाने वाली परवाज 502 7.5 घंटे ताखीर का शिकार है। रियाज से लाहौर आने वाली परवाज XY 317 6 घंटे, रियाज जाने वाली परवाज XY 318 5 घंटे 45 मिनट और लाहौर से रियाज जाने वाली परवाज PK 755 4.5 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 303 1.5 घंटा ताखीर का शिकार है, जबकि लाहौर से जद्दा की 2 तरफा परवाजें भी कई घंटे ताखीर का शिकार हो गई हैं। परवाजों में तब्दीली के पेश नजर PIA इंतजामिया ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि अपने टिकट्स बुक करवाते हुए मोबाइल नंबर्स का जरूर इंदराज करवाएं ताकि उनको परवाजों में रद्दोबदल से मुतला किया जा सके। तर्जुमान PIA ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो एयरपोर्ट आने से कबल PIA कॉल सेंटर से अपनी मतलूबा परवाज के मुतालिक मालूमात भी हासिल करें।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Irshad, 647-853-3030, 647-853-3030, helping families for the last 10 years. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के जयालों को झुकाया नहीं जा सकता। खुर्शीद शाह ने जुर्रतमंदी से हालात का सामना किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के जयालों को झुकाया नहीं जा सकता। खुर्शीद शाह ने जुर्रतमंदी से हालात का सामना किया। ये बात उन्होंने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो NICVD अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जमानत पर रिहा होने वाले पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली खुर्शीद शाह से मुलाकात की। इस हवाले से जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और रिहाई पर खुर्शीद शाह को मुबारकबाद भी दी। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका हौसला काबिल तारीफ है। आपने बहादुरी और जुर्रतमंदी से जबर के हालात का सामना किया। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के जयालों को डराया, धमकाया और झुकाया नहीं जा सकता। इस मौके पर सैयद खुर्शीद शाह ने चेयरमैन की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। रुकने कौमी असेंबली का कहना था कि अलालत की वजह से आइंदा चंद रोज मजीद अस्पताल में रहूंगा। कनाडा की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग कंपनी लाइफ लैब्स की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने अपने लाखों सारिफीन की मालूमात दोबारा हासिल करने के लिए मुजरमान को अदायगी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग कंपनी लाइफ लैब्स की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने अपने लाखों सारिफीन की मालूमात दोबारा हासिल करने के लिए मुजरिमान को अदायगी की। सारिफीन को लिखे जाने वाले खत में लाइफ लैब्स के सदर चार्ल्स ब्राउन ने लिखा है कि ये मालूमात 15 मिलियन के करीब कस्टमर्स की थीं, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टेरियो से था, जिनके जरिए उन तक रसाई हासिल की जा सकती थी। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने साइबर हमलों के माहिरीन से मुशावरत के बाद मुजरिमों से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद तावान की अदायगी अमल में लाई गई। ताहम खत में ये नहीं बताया गया कि साइबर हमला कहां से हुआ था और उसका जिम्मेदार कौन था। उनके खत के मुताबिक सारिफीन के नाम, पते, तारीख पैदाइश, ID, पासवर्ड, हेल्थ कार्ड नंबर्स और लैब टेस्ट रिजल्ट जैसी मालूमात पर असर पड़ सकता है। ताहम कंपनी के साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि उन चीजों में से कोई भी मुतासर नहीं हुई। टोरंटो सिटी कौंसिल ने सिटी बिल्डिंग लेवी में मुजव्विज़ा इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इस्तेमाल ट्रांजिट और हाउसिंग सेक्टर में किया जाएगा। तजवीज़ के हक में 21 जबकि मुखालफत में 3 वोट पड़े हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
टोरंटो सिटी काउंसिल ने सिटी बिल्डिंग लेवी में मुजवजा इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इस्तेमाल ट्रांजिट और हाउसिंग सेक्टर में किया जाएगा। टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी की जानिब से सिटी बिल्डिंग फंड में आइंदा 6 सालों के लिए टैक्स में 10% इजाफे की तजवीज दी गई थी, जिसका आगाज 2020 और 21 में 1% इजाफे से किया जाएगा। तजवीज के हक में 21 जबकि मुखालफत में 3 वोट पड़े। इजलास से कबल जॉन टॉरी का कहना था कि हमारे पास एक बड़ा शहर है, पूरी दुनिया उस पर नजरें रखती है, ये एक कामयाब शहर है, उसकी मईशत न सिर्फ अपने लोगों को बल्कि सूबे और मुल्क की कामयाबी के लिए अहम है और मुझे यकीन है कि हम उसकी मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, जिसके लिए हमें सही फैसले करना होंगे। इजाफी आयद करदा रकम से शहर के नए 10 साला $23.4 बिलियन के एक्शन प्लान को फंड देने में मदद मिलेगी, जिससे 40,000 सस्ते हाउसिंग यूनिटों की तामीर में मदद मिलेगी और TTC की हालत को भी बेहतर किया जाएगा। कनाडा के वजीर खजाना बिल मॉर्नियो की जानिब से कहा गया है कि वो जनवरी में माली इस्तेकाम के प्रोग्राम का ऐलान कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के वजीर खजाना बिल मॉर्नियो की जानिब से कहा गया है कि वो जनवरी में माली इस्तेकाम के प्रोग्राम का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सेहत प्रोग्राम से कबल सूबे सेहत के शोबे में अहम तब्दीलियां देखना चाहते हैं। बिल मॉर्नियो ने अपने सूबाई और इलाकाई अहम मनसबों से मुलाकात की, जिसमें अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। वजीर खजाना ने बताया कि सस्केचुआन सूबे की जानिब से एक तजवीज पेश की गई है, जिससे हम माली इस्तेकाम में इस्लाहात के साथ आगे बढ़ सकते हैं। माली इस्तेकाम प्रोग्राम एक निस्बतन छोटा विफाकी प्रोग्राम है जो कि कम आमदनी वाले सूबों को माली मदद फराहम करता है। इस हवाले से क्यूबेक के वजीर खजाना का कहना था कि वो इस सेहत प्रोग्राम पर अमल दरामद से पहले विफाक की जानिब से अहम इकदामात की तवक्को करते हैं। बिल मॉर्नियो का कहना था कि एक ऐसा काम है जिसके लिए कैनेडियन बार बार मुतालबा कर रहे थे। ये सच है कि कई अफराद ऐसे भी हैं जो महंगी दवाइयाँ खरीदने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पुलिस ने तहकीकात के दौरान क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार किया है। महंगी गाड़ियों की चोरियों के खिलाफ तहकीकात के दौरान 100 के करीब गाड़ियां बरामद की गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ने तहकीकात के दौरान क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार किया है। महंगी गाड़ियों की चोरियों के खिलाफ तहकीकात के दौरान 100 के करीब गाड़ियां बरामद की गई हैं। ऑन्टेरियो प्रोविंशियल पुलिस की जानिब से हॉक्सबेरी, किंगस्टन, मशरकी ऑन्टेरियो और टोरंटो समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया, जिसमें क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर जदीद तरीकों से घरों और डीलरशिप से 497 के करीब गाड़ियां चोरी करने का इल्जाम है। मज़कूरा गाड़ियों को अफ्रीका और मशरकी वस्ता मुंतकिल करने के लिए मॉन्ट्रियल पहुंचाया गया। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 97 गाड़ियों को रवा साल बरामद किया गया है। वाज़ेह रहे कि पुलिस की जानिब से प्रोजेक्ट शील्डन का आगाज जून के महीने में गाड़ियों की चोरी में इजाफे के बाद किया गया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुबान ने कहा है कि बहुत अच्छा होता अगर तरतीब शुदा प्रोग्राम के तहत वजीर आजम पाकिस्तान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुबान ने कहा है कि बहुत अच्छा होता अगर तरतीब शुदा प्रोग्राम के तहत वजीर आजम पाकिस्तान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते, ताहम इमरान खान अहम वजह के सबब कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जिनेवा में पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी आ रही है और वो फरवरी में पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। तुर्क सदर ने कहा कि बहुत अच्छा होता अगर तरतीब शुदा प्रोग्राम के तहत इमरान खान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते। रजब तैयब उर्दुबान ने कहा कि स्ट्रेटेजिक उमूर पर बात करने के लिए मैं फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करूंगा। उनका कहना था कि बाहमी तिजारत का हजम और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिहाज से पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे गए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में अपने मवाख़ज़े की कोशिशों पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मुआखजे की कोशिश अमरीका की जमहूरियत को तहस नहस कर देगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे गए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में अपने मुआखजे की कोशिशों पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। सदर ट्रंप ने स्पीकर से कहा कि तारीख आपके खिलाफ सख्त फैसला देगी, आप अमरीका के इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। ट्रंप का स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे गए खत में मजीद कहना था कि आप अमरीका की जमहूरियत को खराब कर रही हैं, इंसाफ में रुकावट डाल रही हैं, जाती, सियासी और जुज़वी फायदे के लिए अमरीकी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि मुआखजा गैर कानूनी और तासुब पसंदी के अलावा कुछ नहीं, ये सब वोटिंग बूथ पर बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। वाज़ेह है कि ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआखजे से मुतालिक वोटिंग आज होगी। आलमी मंजरनामे पर ज़ल्म खलीजात का दौरा अफगानिस्तान अहम समझा जा रहा है, जिसका मकसद तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
افغان طالبان سے دوبارہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد افغانستان پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی منظرنامے پر زلمے خلیلزاد کا دورہ افغانستان اہم سمجھا جا رہا ہے، جس کا مقصد طالبان کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق زلمے خلیلزاد افغان صدر اشرف غنی سے خصوصی ملاقات کریں گے اور ملک کی حالیہ سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ نمائندہ خصوصی ٹرمپ کا موقف افغان کے حکام کے سامنے رکھیں گے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک خفیہ طور پر افغانستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے امریکی فوجیوں سے ملاقاتیں کی اور افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملے۔ اس دوران بھی طالبان سے دوبارہ بات چیت شروع کرنے پر زور دیا گیا، جبکہ ٹرمپ نے طالبان سے مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ادھر افغان طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 2 روز قبل افغانستان کے وسطی صوبے غزنی میں افغان طالبان کے حملے میں افغان نیشنل آرمی کے 23 اہلکار ہلاک ہوئے تھے، تاہم افغان وزارت دفاع نے 23 کے بجائے 9 اہلکار کی ہلاکتوں کی تصدیق کی تھی۔ سعودی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں ملوث 17 ملزمان کو مجموعی طور پر 72 برس قید کی سزا سنا دی۔ برآمد ہونے والی رقم ضبط کر لی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں ملوث 17 ملزمان کو مجموعی طور پر 72 برس قید کی سزا سنا دی۔ برآمد ہونے والی رقم ضبط کر لی گئی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے ایک عہدیدار کے مطابق مملکت کے مختلف علاقوں میں منی لانڈرنگ میں سرگرم 17 رکنی گروہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گروہ ریاض، مکہ مکرمہ اور الشرقیہ صوبوں میں اپنی مذموم سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ گروہ کے ایک رکن کے پکڑے جانے پر پوچھ گچھ کے نتیجے میں دیگر افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ گروہ کے سرغنہ 2 غیر ملکی تھے۔ دونوں غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے رقم جمع کرتے اور انہیں سعودی عرب کے اندر محفوظ مقام پر منتقل کر کے ترسیل زر کر رہے تھے۔ عہدیدار کے مطابق تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ گروہ مربوط اور منظم انداز میں کام کر رہا تھا اور بعض سرکاری اہلکار ان کی مدد کر رہے تھے۔ گرفتاری کے بعد پبلک پروسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف 120 سے زائد شواہد جمع کر کے فرد جرم کے ساتھ متعلقہ عدالت کے حوالے کیا۔ عدالت نے تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے ملزمان کو منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا۔ ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی رقم ضبط کر لی گئی، جو 10 لاکھ ریال سے زیادہ تھی، جبکہ ضبط شدہ مال میں 2 گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹورنٹو 360 ٹی وی۔ Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Ladies and gentlemen, A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Health
ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے وزیر اعظم عمران خان سے جنیوا میں منعقدہ فرسٹ گلوبل ریفیوجی فورم کے موقع پر ملاقات کی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے وزیر اعظم عمران خان سے جنیوا میں منعقدہ فرسٹ گلوبل ریفیوجی فورم کے موقع پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران DG ٹیڈروس نے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور WHO کے تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے انہیں غربت کے خاتمے کے حکومتی پروگرام سے آگاہ کیا، جس میں احساس پروگرام بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستانی عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے اپنے دورے پاکستان کو یاد کیا اور وزیر اعظم عمران خان کو ان کی کوششوں میں اپنے دفتر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے سال کے شروع میں پاکستان کے دورے کے منتظر ہیں۔ ملاقات کے دوران DG WHO نے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور WHO کے تعاون کا یقین دلایا۔ بشرا خان، ٹورنٹو 360 TV، پاکستان۔ Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Ladies and gentlemen, Joe! A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Commercials, so you have to change your place. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Irshad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. مسلم لیگ کی جانب سے مشرف کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان مسلم لیگ APML کی جنرل سیکریٹری مہرین ملک آدم نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف سزا انہیں سنے بغیر سنائی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ APML کی جنرل سیکریٹری مہرین ملک آدم نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف بار بار درخواست کرتے رہے کہ سزا ان کی غیر موجودگی میں نہ سنائی جائے اور انہیں خصوصی عدالت میں دفاع کا حق دیا جائے۔ مہرین ملک آدم کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کا ٹرائل غیر آئینی تھا اور سب سے زیادہ غیر آئینی طریقے سے اس کیس کی سماعت کی گئی۔ سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی۔ APML کی رہنما کا کہنا تھا کہ خصوصی عدالت کی طرف سے دیے گئے یک طرفہ فیصلے پر تحفظات ہیں، قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں، جلد اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ آل پاکستان مسلم لیگ کی جنرل سیکریٹری نے کہا کہ قانون کے پابند شہری کے طور پر پرویز مشرف تمام عدالتوں میں پیش ہوئے۔ ان کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز بدنیتی پر مبنی ہیں۔ سابق صدر کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز
پرویز مشرف کے خلاف کیس غلط طریقے سے بنایا گیا. کیس میں معاونین اور مددگاروں کو شامل نہیں کیا گیا اور سابق صدر کو واحد ذمہ دار قرار دیا گیا. حالانکہ یہ فیصلہ کابینہ صوبائی وزرائے اعلیٰ گورنرز اور کور کمانڈرز کی مشاورت کے بعد کیا گیا تھا. آل پاکستان مسلم لیگ کی جنرل سیکریٹری مہرین ملک نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف سزا انہیں سنے بغیر سنائی گئی. اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بشرا خان، ٹورنٹو 360 ٹی وی، پاکستان. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. جرنل آف پاکستان انور منصور خان نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف جو ایکشن لیا گیا وہ غیر قانونی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف جو ایکشن لیا گیا وہ غیر قانونی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات فردوس عاشق کمان کے ہمراہ پریس بریفنگ میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک فیصلہ سنایا گیا جس میں غیر حاضر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزائے موت دی گئی. انہوں نے کہا کہ کسی فرد کی حمایت میں بات نہیں کر رہا، قانونی نکات پر بات کر رہا ہوں. یہ کیس سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق شروع کیا گیا. ایک شکایت فائل کی گئی کہ پرویز مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. شکایت کے مطابق یہ خلاف ورزی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتی ہے، لہٰذا غداری کا مقدمہ کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف نے یہاں رہتے ہوئے اپنے اوپر فرد جرم بھی سنی، درخواستیں بھی فائل ہوئیں کہ شکایت کنندہ کی اتھارٹی ہی نہیں شکایت فائل کرنے کی. اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ مشرف کے خلاف جو ایکشن لیا گیا وہ ایکشن غیر قانونی ہے. جب پتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، کیا اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹرائل غیر موجودگی میں کیا گیا، مشرف کو موقع نہیں دیا گیا. آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل ملے گا اور ٹرائل صرف فیئر ہونا ہی نہیں چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے. انور منصور خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اپنی ٹیم کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی. حکومت نے ایک اسٹیج پر اپنی ٹیم بدلنا چاہی تاکہ ماضی کی کوتاہیوں کو ٹھیک کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے حکومت کی اس کوشش پر سخت حکم دیا. ہم نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو دلائل کے لیے بھیجا تو عدالت نے کہا آپ کو وفاقی حکومت نے اپوائنٹ نہیں کیا. اور چونکہ وہ کمپلینٹ فائل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف جو ایکشن لیا گیا وہ ایکشن شروع سے وائڈ ہے اور اس میں کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی. اس کے بعد چارج بھی بن گیا اور چارج ہونے کے بعد پریزیڈنٹ مشرف جو ہے بیمار ہو گئے اور اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. اور آپ لوگوں کو سب کو شاید اندازہ ہو ایز آف ٹوڈے پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں وہ ہی از بیڈ ریڈن، ICU میں، ہاسپٹل میں ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا میجر ایشو ہے کہ جب پتہ ہے کہ ایک شخص اس وقت بیمار اور ہاسپٹل میں ہے، اس کے غیر موجودگی کے اندر کیا یہ ججمنٹ اناؤنس کیا جا سکتا تھا یا نہیں. اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ کمال کی بات ہے کہ جو فیصلہ سنایا گیا وہ اب تک کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے درخواست بھی کی کہ مجھے اس کی کاپی دی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ کمال کی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا وہ اب تک جاری نہیں کیا گیا. آرڈر وہ نہیں ہوتا جس پر دستخط نہیں ہوتے. انور منصور خان نے یہ بھی کہا کہ عدالت میں جب بیان لینے کا کہا تو عدالت نے کہا کہ پاکستان لے آئیں اور بیان ریکارڈ کرائیں. ان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین نے مقدمے میں کہا کہ مجھے بھی پارٹی بنایا جائے، اس سے بھی انکار کر دیا گیا. کوئی شخص اکیلا ایکشن نہیں لیتا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ مقدمے میں فریق بننے کی بیوروکریٹس کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئیں اور اس حکومت کا نظریہ مختلف ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے. جب کیس لگا
میں نے ایک اپنے افسر کو جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل انڈر دی رولز پروسیکیوٹر بھی ہوتا ہے, میں نے ان کو بھیجا کہ آپ جا کے کیس آرگو کریں. تو کورٹ نے ان کو بٹھا دیا یہ کہہ کر کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے, جبکہ ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے وہ اپوائنٹڈ افسر ہے قانون کے تحت, اور یہ کہ اس قانون کے تحت جس کے تحت اپوائنٹڈ ہے وہ ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے. اس کے باوجود کورٹ نے ان کو سننے سے انکار کر دیا. اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جب پتہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے کیا اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. ٹرائل مشرف کی غیر موجودگی میں کیا گیا, انہیں موقع نہیں دیا گیا. بشرا خان, ٹورنٹو 360 ٹی وی, پاکستان. A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Irshad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. سمیت پنجاب کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف شدید دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ سے جانے اور آنے والی 5 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ 10 تاخیر کا شکار ہیں. تفصیلات کے مطابق صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایئرپورٹ کے اطراف شدید دھند ہے اور رن وے پر حد نگاہ 600 میٹر رہ گئی ہے. دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ سے جانے اور آنے والی 5 پروازیں منسوخ جبکہ 10 تاخیر کا شکار ہیں. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور سے اوسلو جانے والی پرواز PK751, دمام سے لاہور آنے والی پرواز XY883, لاہور سے دمام جانے والی پرواز XY884, ابوظہبی سے لاہور آنے والی پرواز PK264 اور لاہور سے کراچی جانے والی پرواز PK307 منسوخ کر دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور سے کویت جانے والی پرواز 502 7.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. ریاض سے لاہور آنے والی پرواز XY317 6 گھنٹے, ریاض جانے والی پرواز XY318 5 گھنٹے 45 منٹ اور لاہور سے ریاض جانے والی پرواز PK755 4.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اسی طرح لاہور سے کراچی جانے والی پرواز PK303 1.5 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے, جبکہ لاہور سے جدہ کی 2 طرفہ پروازیں بھی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں. پروازوں میں تبدیلی کے پیش نظر PIA انتظامیہ نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ اپنے ٹکٹس بک کرواتے ہوئے موبائل نمبرز کا ضرور اندراج کروائیں تاکہ ان کو پروازوں میں رد و بدل سے مطلع کیا جا سکے. ترجمان PIA نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ ایئرپورٹ آنے سے قبل PIA کال سینٹر سے اپنی مطلوبہ پرواز کے متعلق معلومات بھی حاصل کریں. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف شدید دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ سے جانے اور آنے والی 5 پروازیں منسوخ کر دی گئیں, جبکہ 10 تاخیر کا شکار ہیں. بشرا خان, ٹورنٹو 360 ٹی وی, پاکستان. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210.
Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी NIVCD अस्पताल पहुंचे और जमानत पर रिहा होने वाले पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली खुर्शीद शाह से मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के जियालों को झुकाया नहीं जा सकता। खुर्शीद शाह ने जुर्रतमंदी से हालात का सामना किया। ये बात उन्होंने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो NICVD अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जमानत पर रिहा होने वाले पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली खुर्शीद शाह से मुलाकात की। इस हवाले से जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और रिहाई पर खुर्शीद शाह को मुबारकबाद भी दी। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका हौसला काबिल तारीफ है। आपने बहादुरी और जुर्रतमंदी से जबर के हालात का सामना किया। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि झूठे मुकदमात से पीपल्स पार्टी के जियालों को डराया, धमकाया और झुकाया नहीं जा सकता। इस मौके पर सैयद खुर्शीद शाह ने चेयरमैन की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। रुकने कौमी असेंबली का कहना था कि अदालत की वजह से आइंदा चंद रोज मजीद अस्पताल में रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि झूठे मुकदमात में पीपल्स पार्टी के जयालों को झुकाया नहीं जा सकता। खुर्शीद शाह ने जुर्रतमंदी से हालात का सामना किया। बुशरा खान, टोरंटो 360 TV, पाकिस्तान। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Ladies and gentlemen, A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. commercials, so you'll have to change your place. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans.